एज यू कैन ऑलरेडी सी वी आर इन गोवा। ऐसा तो प्लान नहीं था, एकदम रैंडम प्लान बना। सुबह उठे, मूड हुआ, गोवा चलते हैं। भैया से पूछा गोवा चलना है, भैया बोलते चलो, तो हम लोग आ गए। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अच्छा सा जिम ढूंढना है, ठीक है, और जाके एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू ईट समथिंग। और ढूंढने में अभी काफ़ी मेहनत लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लोग फन पार्टी करने आते हैं, बट वी आर गोइंग टू फॉलो द रूटीन फर्स्ट। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमको ये जिम मिला है। ये जिम इस एरिया का बेस्ट जिम है, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी मशीनरीज हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारी नई है। 6-7 महीने हुए हैं इस जिम को खुले हुए। तो अगर आप आसा गांव में रुके हुए हो तो ये जिम मैं आपको रिकमेंड करूंगा। दिस इज गॉड फॉर्म फिटनेस। वही सब पसीना इसीलिए आ रहा है बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा उमस है और हम काफ़ी देर से इधर उधर घूम रहे थे। उसके बाद हमको जाके मिला है। अभी मैंने एक भी मील नहीं ली है, मैंने बस एक मील, मतलब मैंने 2 केले खा लिए। फुल डे है आज, और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें चालू करेंगे इन गोवा। और सबसे पहले जो हम करते आए हैं, जो हमारा रूटीन है, चाहे गोवा रहे, मुंबई रहे या फिर इंदौर, रूटीन को हमको फॉलो करना है। अच्छा खाना है, स्टेप्स पूरे होने चाहिए, सोना अच्छे से है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। बिकॉज मेरे लिए तो पर्सनली मैं इन्हीं सब चीज़ों से अर्न कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को ही मैं प्रायोरिटाइज करूँगा। और आपको पता है भाई, दारू में पीता नहीं, तो गोवा इज़ ऑल अबाउट, मतलब अगर मैं खुद के ऊपर डालूँ तो एक्सप्लोरिंग नेचर, डिफरेंट फूड एंड जिम्स। तो मेरा गोल यूजुअली ये रहता है कि मैं मशीन्स को मैक्स आउट करूं, बट विद प्रॉपर फॉर्म। जब ज़्यादा वजन रहता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन देख के ही अपने आप बूस्ट हो जाता है कि भाई इतना वजन उठाया मैंने। लेकिन गलत फॉर्म के साथ उठा रहे हो तो कोई सेंस नहीं है। तो गोल यही रखना है हमेशा कि सही फॉर्म के साथ आप मशीनरी को मैक्स आउट करो। अब जैसे ये मशीन है, इसमें आपको दिख रहा है ये सीट है और यहाँ पे ये हैंडल है, जिसको मैं पुल करके अपने अपर बैक को टारगेट करूंगा। तो इस हैंडल में अब मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ पकड़ूंगा एंड आई एम गोना पुल। एल्बो जितनी फ्लेयर्ड आउट रहेगी, अपर बैक टारगेट होगा, और अभी अपर बैक को ही टारगेट करना गोल है। क्लोज हैंडल लगा लूंगा, अगर पुल करूंगा तो लैट्स बायस्ड बन जाएगी, लैट्स वहाँ पे एंगेज होंगे, और लैट्स हम ऑलरेडी लैट पुल डाउन में ट्रेन कर चुके हैं। लेट्स गो। डंबल की सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे लोहे के हैं, तो ओल्ड स्कूल फील दे रहे हैं। ओ भाई, पंप देख रहे हो? मेरे बेबी ट्रैप्स अब ग्रो होने लगे हैं। मैं जेनेटिकली ट्रैप्स और लेग्स से काफ़ी वीक हूँ, पर अब बढ़ रहे हैं। ये वही है फ़ायदा स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट का। ये देखो, बनियान पूरी ऊपर की तरफ से जा रही है। बस कुछ धीरे धीरे किया है, माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करके, तो इनकी ग्रोथ हुई है। तो वर्कआउट हो गया यहाँ पे खत्म। बाकी एक्सरसाइजेस भी हो गई हैं, और दिखाना नहीं है, बाहर की दुनिया दिखाता हूँ। वैसे तो मैं पंप दिखाना नहीं चाह रहा था, सोच रहा था सीधे बाहर चले जाऊँ, पर मतलब नहीं है ना बिना पंप दिखाए जिम छोड़ने का। देख लिया पंप, ये सब चला जाएगा थोड़ी देर बाद, जैसे ही ब्लड अपनी जगह वापस पहुँचता है। बैग भी दिखा देता हूँ। वीक है, करेंगे तगड़ी। पंप रहे ना रहे, लेकिन अगर आप चाहते हो आपका मसल्स कंटिन्यूसली बढ़ता रहे, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मसल ब्लेज का क्रिएम्प, जो कि आपके मसल्स में स्टोर होके ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। एक प्रो टिप दे रहा हूँ, इसकी लोडिंग मत करना, सिर्फ 4 से 5 ग्राम एवरी डे पोस्ट वर्कआउट। अगर आप इसको खरीद रहे हो तो विजिट muscleblaze.com, यूज shivam30 एंड मेक योर परचेज। हम एक कैफे आए हैं अलग। अच्छा, उस कैफे का नाम ही अलग है, ठीक है। मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था मुझे। यहाँ पे एक अजीब सा अंडा मिलता है, वो मुझे खाना है। तो भाई पीछे ही किचन है मेरे, जहाँ पे सारी चीज़ें दे आर कुकिंग। एंड मैं अंडे की ख़ास बात क्या है ये बता रहा था
ये 24 घंटे इसको मैरिनेट करके रखते हैं और उसके बाद दे सर्व। तो भाई उसका एक यूनिक टेस्ट आता है, ये ही मेरे दोस्त ने बोला था। नाउ खा के ही पता चलेगा कि वो कितना यूनिक है। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें ऑर्डर करी है। पहला टर्मरिक लाते एंड एग सैंडो, उस डिश का नाम है एग सैंडो। भैया के लिए मैंने अगेन टर्मरिक लाते क्योंकि मेरे को थोड़ी सी सर्दी वर्दी भी हो गई यहाँ पे आके, ठंडा गरम हो गया। और भैया के लिए एग प्लांट सैंडो, शायद वो बैगन का बना हुआ है। भैया एग प्लांट खा रहे हैं, मैं एग खा रहा हूँ। तो भाई टर्मरिक इज़ नोन फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टी एज यू नो ऑलरेडी, लेकिन इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है अगर टेस्ट ढूंढ रहे हो तो। पर क्योंकि काफ़ी सारे कैफ़े में थी टर्मरिक लाते सुबह से देख रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा इसको ट्राई क्यों नहीं दिया जाए, टेस्ट भी पता चल जाएगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा है बट आफ्टर एडिंग दिस शुगर फ्री, थोड़ा सा मीठा पसंद है मुझे, बाकी टेस्ट सच में अच्छा है। और ये पूरी फीकी है। तो इसके बीच में जो आपको अंडा दिख रहा है ये फर्मेंटेड है पूरा। दिस इज़ हाई इन प्रोटीन एंड कार्ब भी है। मैं लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो ये थोड़ी सी ब्रेड लगी हुई है इसमें बस, और थोड़ा सा फैट भी है। अभी मैं आपको इसको खा के इसका टेस्ट बताता हूँ। इन्होंने होल एग तो डाला ही है और एग्स के पीसेस भी डाले हैं छोटे छोटे, तो भाई इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। अब इसको मस्ट ट्राई है, इस जगह आना तो इसको ट्राई करना। द नेम इज़ अलग कैफ़े। चलो भाग के आओ। अरे इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? अरे भाई यार उसमें कुछ था, टूट गया। भाई एक चीज़ बताता हूँ, तो मेरे को बोलता रहता है कि भूल जाते हो, और अब तक अपना नी कैप SBD का वो भूल चुका है जिम में, ना रेबन का चश्मा भूल गया कॉफ़ी शॉप में, और एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ कि तुम क्या भूल गए? साबित हो गया भाई, आप ज़्यादा भुलक्कड़ हैं। आप भूल रहे हो कि क्या भूल रहे हो? तो भाई उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी थलासा से। मैंने यहाँ पे रिव्यू पढ़ के और उसके बाद दोस्त की बात मान के ये बनाना स्ट्रॉबेरी स्मूदी ऑर्डर करी। इसमें योगर्ट है, ऑल्दो टेस्ट तो आ रहा है लेकिन बनाना थोड़ा सा कच्चा है, ऐसा लग रहा है कच्चा बनाना घिस के इन्होंने डाल दिया। तो 10 में से 6 दूंगा मैं, लेकिन वाइब जो है वो तो आप देख ही चुके हो, 10 में से 10 है उसके लिए। बहुत सही, एकदम सिनेमैटिक इन्होंने पूरा बनाया है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इन्होंने इस जगह को बनाने में, और काफ़ी ज़्यादा भी लगा है इसको बनाने में। सुंदर जगह, सुंदर। यहाँ पे फिल्म की शूटिंग की जा सकती है। ऐसा होता है ना सॉर्ट ऑफ कि यार सिनेमैटिक सीन लेना है, हीरो लड़ रहा है रेस्टोरेंट में घुस के, इधर से सनलाइट आ रही है, पीछे समुंदर है, उस टाइप का है थोड़ा सा। तो एम्बियंस 10 on 10, एटमॉस्फेयर 10 on 10, म्यूजिक 10 on 10, फूड 10 out of 5, मतलब 5-6। खाने के लिए कहीं और जाओ। ये सनसेट था इसलिए हम लोग आ गए थे। तो हम भले ही काले दिख रहे हो पर ये जो पीछे व्यू है ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ये है हमारा सैलेड, और मैं भैया की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उम्र ज़्यादा है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो फिटनेस लेवल ज़्यादा है, मतलब मसल मेच्योरिटी ज़्यादा है। तो भैया बताएंगे कि जब कभी भी ये ट्रैवल करते हैं, नींबू डाल लो, नींबू दिया ही नहीं आपको, तो ये अपना फिटनेस कैसे मेंटेन रखते हैं अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं तो? वैसे तो हम घर पे रहते हैं, इजीली मैनेज हो जाता है, बताओ। ट्रैवल में मैं सबसे इम्पोर्टेंट पानी को देता हूँ, पानी पीता रहता हूँ, खाने पे बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मील लेता हूँ और इधर उधर कहीं भी दिन भर की 1 मील?
दिन भर की एक मील, हाँ। और जो क्लीन होनी चाहिए। और मेन जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो तो कभी नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे पहले बताया था कि ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं। मेन चीज़ इन्होंने बताया पानी, और पानी ऐसा भी नहीं कि कहीं से भी पी लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान सबसे ज़्यादा डर रहता है पेट खराब होने का। खाना ऐसा नहीं कि कहाँ से खा ले, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान अगेन पेट खराब होने का। जो सैलेड है दैट्स इट। तो काफ़ी सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने एक्सपीरियंस से भैया धीरे धीरे शेयर करते रहते हैं। खाना कैसा खाना पसंद करते हो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग? तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या घर से बेसिकली अपनों और घर से दूर रहता हूँ, तो खाना जितना रॉ हो, बॉइल्ड हो, या तो फ्रूट्स हो, बस यही इम्पोर्टेंट होता है। बॉइल्ड कहाँ मिलेगा ट्रैवलिंग के दौरान? खिचड़ी हो गया, दही चावल हो गया, है ना, या तो साउथ में डोसा हो गया, इडली हो गया, ये सब हो गया। मतलब बेसिकली जो ये सब गट फ्रेंडली रहता है। हाँ, बेसिकली दाल मखानी, पनीर, ये जो इस तरह का खाना होता है ना, टिपिकल जो शादियों में बनता है, वो नहीं। ग्रेवी और ये सब, उन सब को बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करता। ग्रेवी छोड़े कितना समय हो गया आपको? बहुत साल। टिपिकल इंडियन फूड छोड़े हाँ, मतलब? टिपिकल इंडियन फूड छोड़े हुए बहुत साल हो गए। मैं घर में भी जाता हूँ तो मेरे घर में बॉइल्ड खाना रहता है। दाल मतलब बॉइल्ड, छौंकी नहीं, बॉइल्ड। चावल मतलब बॉइल्ड, रोटी सब्जी भी सारी बॉइल्ड ही रहती है। और हरी सब्जियाँ? हरी सब्जियाँ वही नॉर्मल सैलेड हो गया। हरी सब्जियाँ यही सैलेड हो गया, और पालक हो गया मेन, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें। वैसे तो भैया ट्रैवल ज़्यादा करते नहीं हैं, लेकिन जब भी करते हैं वो यही सब खाते हैं। मैं खुद भी पर्सनली यही सब कंज्यूम करता हूँ। अब बाहर जिम तो रहते नहीं है, तो एक्सरसाइज का कैसे करोगे? वो मेंटेन कैसे रहता है? जिम तो रहता है। हम लोग अभी तक जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, सब जगह हम जिम गए। पर डे पास में हर जगह अलाउ किया उन्होंने। कहीं 300 रुपये, कहीं 500, कहीं 750, कहीं 1000-1500। अगर आपकी इंटेंट है, करना है आपको, तो सब मिल जाता है। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो वो सब मिल जाता है जो करना है आपको। हेल्दी पर अगर नहीं मिला तो? जिम अगर मिला ही नहीं मिला तो हाउ डू यू मैनेज? कोई दिक्कत नहीं किया। आपकी सालों की मेहनत 1-2 दिन या 1-2 हफ्तों में नहीं खत्म हो जाएगी। अगर आपने वो मेहनत अच्छे से इंटेंटफुल से किया, अच्छी करी है, तो एक दो दिन में खत्म हो रही है तो क्या फिर किस काम की बॉडी? किस काम की इतनी मेहनत और इतनी बॉडी बनाने का? तो वो सेंस ही नहीं है कोई। मेन है स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यार मैं वर्कआउट नहीं किया क्या होगा, अरे यार मैं खाया नहीं, मेरी डाइट वैसी नहीं चली, मेरे तो मसल लॉस हो जाएंगे। फिर अगर ऐसा सोचोगे तो हो जाएंगे, बाकी होता कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये समय आ गया है भाई इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करने का। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। व्लॉग ख़त्म होते होते आपको यहाँ का सनसेट दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।